अस्सलाम वालेकुम सामिन और नाजरीन। आज रहीम यार खान के प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ हम लोग हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान खुसूसी मिर्ज़ा उस्मान साहब, जो कि IT एक्सपर्ट भी है, उसके बाद इन्वायरमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छी इनकी वर्किंग है। इनसे पूछते हैं, सर आजकल जो रहीम यार खान में आप देख रहे हैं कि स्मोक इकट्ठी हुई हुई है, फ़ज़ाई आलूदगी है, ये स्मोक है या धुंध है, क्या है ये? जी, हम लोग इसको खास तौर पे इस मौसम के हिसाब से स्मोक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आसपास में जो खसूसी तौर पे हमारे नज़दीकी जो भारत के इलाके या आसपास के जो ऐसे इलाके जहाँ पर फसलों वगैरह की काश्त होती है, वहाँ पे किसान जो है अपनी बची हुई फसलों को आग लगा देता है। और क्योंकि ये ठंड का मौसम है, हवा के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐसा भारीपन होता है कि हवा नीचे के सतह के ऊपर जो है वो ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ये धुआं और स्मोक मिलके और धुआं और जो हमारी फॉग है वो मिलके एक स्मोक की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बीमारियां इससे बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती हैं और फैलती हैं। अच्छा सर, इसके अलावा तो फिर ये जैसे आप बता रहे हैं कि बीमारियां फैल रही हैं, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट में, तो लोग तो काफ़ी परेशान होते होंगे। जैसे अगर ये तो अभी शहर में ये हालात हैं, तो साइड के एरियाज में जो है ना, इसकी तो अच्छी खासी यानी साइड इफेक्ट्स आ रहे होंगे लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इसके साथ में शहर की सूरत हाल कुछ इस तरह से मुख्तलिफ हो जाती है कि शहरों के अंदर जो है हमारे जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपना धुआं वगैरह पैदा करती हैं। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी इस तरह की जो नुकसानदेह गैसेज हैं वो माहौल के अंदर जो है मजीद उसमें इजाफा हो रहा होता है। तो देहाती इलाकों में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। शहरों में जैसे जैसे ये स्मोक की सूरत हाल खराब हो रही है, इसके साथ में जो है ना बीमारियों में क्योंकि इजाफा हो रहा है। और हमने देखा है कि छोटे बच्चे खास तौर पे इससे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है। और ना ही अब हमारे यहाँ उस तरह की खुराकें और उस तरह के देसी टोटके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो इसके अलावा तो फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स पे तो इनका अच्छा खासा रश पड़ता होगा आजकल। वैसे भी क्या कहते हैं, वो हाई फ्लू फीवर का भी एक रुझान चल पड़ा है, वो गालबन इसी वजह से है। जी बिल्कुल, इसमें आपने सही पॉइंट आउट किया कि इस टाइम में जो खासूसी तौर पे पाकिस्तान में देखें तो नमूनिया की एक बहुत शदीद लहर जो है वो फैली हुई है। और उसके साथ साथ बच्चों में सांस लेने के जो मसाइल हैं, स्किन के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनका सबका पीछे जो अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ माहौल में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से, गंदा जो है वो पानी के हमारे घरों में इस्तेमाल की वजह से, और उसी तरह फिर ये अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पार्क, हमारी बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं उनकी शदीद कमी है, ग्रीनरी की कमी होने की वजह से। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे अंदर जो है इम्यून सिस्टम हमारे को कमज़ोर कर रही हैं और हमारे यहाँ माहौल के अंदर ये चीज़ें जो है वो सरायत करती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा सर ये भी था थोड़ा सा कि ये जो पानी साफ सुथरा आर्सेनिक मिला पानी जो है, इसका भी सुना है काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की थी, वो क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें हिफाजती तदाबीर पानी के हवाले से। जी, हमारी कंपनी ने पिछले दिनों जो हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि स्पेशली एनवायरनमेंट और इन चीज़ों हेल्थ सेफ्टी के ऊपर काम करती है, हम लोगों ने एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की थी, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया था कि रहीम यार खान और इसके आसपास के जो दरियाई पट्टी है, खासतौर पे हम जार पीर, चाचड़ा और राजनपुर और इन इलाकों की बात करें तो वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसकी सूरत हाल क्या है। तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया कि आर्सेनिक, और वाकई आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर एक काबिल इस्तेमाल जो पानी की मिकदार है वो 1000 ppm है, पार्ट्स पर बिलियन जो हम उसको बोलते हैं, और वो होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ जो मिकदार जो है ना वो अफसोस के वो 100 तक जो है काबिल अमल है। 100 तक हम अगर पर पार्ट्स पर बिलियन है, ppb जो हैं, हम लोग वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं और उसके साथ में नहा सकते हैं। पर अफसोस के साथ कि रहीम यार खान के कई इलाकों में इसकी मिकदार जो है 100-150 पॉइंट से भी ऊपर है। मतलब ना सिर्फ वो खतरनाक हद तक ज्यादा है, बल्कि वो हमारे जिस्म में मौजूद कुव्वत मुदाफत को कम कर रही है। और ऐसे अनासर जो जिस्म के अंदर हैं जो कि
खुसूसी तौर पे कैंसर का बाइस बनते हैं। स्किन का कैंसर है, उसमें लंग्स का है, उसके अंदर जो है हमारे मैदे का कैंसर है, उसको जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये ज़ेर ज़मीन पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत जगह जगह पे नलके लगाते हैं, वही ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से इन केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सही, ठीक जी। तो फिर ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब जो हैं, वो तो अवाम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं उनकी बेहतरी के लिए। तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मतहत ये आते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह जो लगाते हैं, तो उन्होंने अभी तक इस पे कोई यानी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, लोगों को गाइडलाइंस नहीं फराहम की। देखें, मैं एक यहाँ पर एक ज़रूर ये पिछले दिनों जो हमारी कायमा कमेटी का एक इजलास हुआ, माहौलियाती कायमा कमेटी जो थी उसका, उसके अंदर शीरीन रहमान साहिबा ने इस्लामाबाद के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो रावल डैम के पास बनने थे, जिनकी 2 साल पहले टेंडर होना था और मंजूरी होनी थी, अभी तक उनका टेंडर नहीं हो सका। उसके ऊपर इन्होंने जो है ना वो काफी ज्यादा गुस्से का इजहार किया। तो वो तो एक हमारा जो कैपिटल है उसकी ये सूरत हाल है, और वहां पर सियासी जो है वो अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सूरत हाल है। तो हम तो एक बड़े बैकवर्ड इलाके के अंदर हैं, जनूबी पंजाब, जिसको हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है और आगे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। हम तो उस इलाके के अंदर हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे किसी किस्म के भी ना ही बजट मंजूर हो रहे हैं और ना ही ऐसे कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरफ तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पे अगर कुछ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद भी हैं तो वो NGOs के ताउन के साथ मौजूद हैं, जिसमें मुबारक फाउंडेशन है या फिर शेख खलीफा फाउंडेशन है, और इसी तरह दूसरी फाउंडेशंस के साथ में वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो हमें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा काबिल अमल किस्म का, काबिल जिक्र किस्म का काम नजर नहीं आ रहा जो इलाकों में हो, जो खुसूसी तौर पे आम इंसानी जिंदगी और उसकी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो डायरेक्टली। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा उस्मान साहब। मिर्जा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि ये जैसे अब आपने बताया कि नमूनिया के हवाले से आजकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पानी के मसाइल हैं, तो इससे जो बीमारियों का भी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना खतरा पैदा हुआ है, हॉस्पिटल्स में रश हुआ है। तो गवर्नमेंट की जो टीम्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली 18 तारीख को 15 से 18 गालबन इन्होंने पोलियो डे भी मनाया था, तो इसके हवाले से कोई लोकल जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ है यहाँ पे, इन्होंने कोई एक्टिविटी प्लान की कोई लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इन चीज़ों के हवाले से? हमें देखें यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसी टीमें जो है वो इनकी तरफ से CEO हेल्थ की तरफ से नजर नहीं आई। सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये दोबारा हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जो CEO हेल्थ है गजनफर शफीक साहब, उनको जब अपनी ड्यूटी से यहाँ से हटाया गया, उनको किन बेसिस के ऊपर जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जो है आउट किया गया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको जो है रेफर किया गया, और उसकी जगह जो अभी तक तैनाती होनी थी वो सीट मुसलसल काफी टाइम से खाली पड़ी हुई है। नहीं, वो उसका हमें पता लगा, लियाकत चौहान साहब वो एज ए ऑनरी चार्ज पे है, वो ऑनरेरी चार्ज के ऊपर लियाकत चौहान साहब मौजूद जरूर है। और देखिए उनके पास उनकी ऑनरेरी चार्ज के ऊपर उनकी लिमिट्स जो है बड़ी मखसूस हो जाती हैं। वो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे फंड्स हैं जिनकी वो इजाजत नहीं दे सकते और जिन प्रोग्रामों को शुरू नहीं कर सकते। तो देखिए ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है हेल्थ के मामले के ऊपर। किसी किस्म की भी कभी भी इवन के हमें देखें तो जंगों के दिनों के अंदर भी जो ऐसी टीमें जो काम कर रही होती हैं, जो हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, उनको ना सिर्फ प्रॉपर जो है वो अप्रोच दी जाती है बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई इशू है तो फौरी तौर पे CEO हेल्थ को जो है वो नए को अपॉइंट करना चाहिए, और ऐसी टीमें जो है उनको जगह जगह पे जैसे आप बाकी बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम भी जारी करें जिसमें लोगों के अंदर बढ़ते हुए नमूनिया और इन्फेक्शंस और दूसरी जो डिजीज हैं इनके बारे में लोगों को आगाही का प्रोग्राम दें। ठीक है, इससे पहले कि ये ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आउटब्रेक हो जाए और उसको कवर करना जो है मुश्किल हो जाए। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की आए रोज तादाद बढ़ती जा रही है, बच्चों की, खवातीन की, तो उससे बेहतर है कि हम फौरी तौर पे इसके ऊपर कोई एक मुनासिब लाहे-अमल तैयार करके सबसे पहले नंबर पे तो लोगों के अंदर इसके अवेयरनेस सेशन जो है वो स्टार्ट करवाएं। जगह जगह पे
जैसे गवर्नमेंट ने ग्रीन पॉइंट्स, एक ग्रीन क्रेडिट पॉइंट्स एक स्कीम शुरू की है जो कि माहौलियाती जो है इनको समझने के लिए, उसी तरह से हमें जो है ना अपनी बढ़ती हुई बीमारियों को समझने और इनके बारे में आगाही फैलाने के लिए भी इस तरह का हमें जो है ना प्रोग्राम जो है मुनक्कद करना चाहिए। जी नाजरीन, आपने बातें सुनी मिर्जा उस्मान साहब की। सूबाई हुकूमत अपने तय तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही है, लेकिन मुकामी इंतज़ामिया जो है वो भी मजबूर हो जाते हैं बाज़ जगह पे आके, कहीं पे फंड्स की किल्लत हो जाती है, कहीं पे कुछ हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपनी तरफ से तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही होती है कि गरीब आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। अभी उनको डीसी साहब जो हाल ही में तैनात हुए हैं, ज़हीर अनवर जप्पा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पानी के, साफ पानी के यहाँ पे फिल्टराइजेशन का प्रॉपर एक अवेयरनेस यहाँ पे लोगों में फैलाए। जो माहौलियाती के अदारे हैं उनको चाहिए कि माहौल के हवाले से लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करें, उनको बताएं कि ये चीज़ें आप लोग करें जिससे जो है ना जो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और आखिर में हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि रहीम यार खान में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर CEO हेल्थ की तैनाती की जाए, जो कि साइड के RSCs, रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, वहाँ पे जो है डॉक्टर्स को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, जो मरियम नवाज क्लिनिक्स बने हैं उनके हवाले से प्रॉपर उनको चेक एंड बैलेंस हो सके। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।